युग बना और नया युग बनेगा और दुनिया में प्रलय होगी और परमाणु बम फटेंगे, जो ख्वाब देखते रहना। फिर आपको आपकी कोई भूमिका नहीं हो सकती। आपकी भूमिका हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने समय का एक हिस्सा निकालना शुरू कर दें। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ईमानदारी, आप चाहें तो जरूर निकाल सकते हैं, निश्चित रूप से निकाल सकते हैं। समय निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। आप बीमार हो जाए तब समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? मान लीजिए कोई आपको पकड़ लिया तो समय निकालेंगे नहीं निकालेंगे? जब आपकी यहाँ ब्याह शादी होती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते? जब आपके यहाँ पड़ोसी में कोई आफत आ जाती है तो समय निकालते ही नहीं निकालते? समय निकलता है निकालने से, नहीं निकल आता है, नहीं निकालने से नहीं निकलता। जिस चीज को महत्वपूर्ण समझते हैं उसके लिए हमारे पास ढेरों समय हो जाता है, और जिस काम को महत्वहीन समझते हैं उसके लिए यही कहते हैं साहब बड़ा बिजी है और बहुत व्यस्त है और टाइम नहीं है और समय नहीं है और इस समय हम कैसे करेंगे और ये तो फालतू लोगों का काम है। आप इनसे 80 लाख बाबाजियों से कहिए ना। आप कह सकते हैं, आप तो 80 लाख का 24 लाख है कुल, ये 80 लाखों से कहिए। ये खाते हैं और पाते हैं और यहाँ बैठे रहते हैं और वहाँ बैठे रहते हैं और लोगों के दिमाग खराब करते रहते हैं। आप इनसे कहिए ये हमारे लिए किसके हैं? भगवान ने किसके लिए? किसी के लिए, किसी के तो होंगे, नहीं तो ये भगवान के नहीं, भगवान के नहीं। भगवान के रहे होते तो उन्होंने भगवान का काम किया। अगर भगवान का काम नहीं कर सकते तो ये भगवान के क्या है? आदमी कैसे हो सकते? जो आदमी हमारे यहाँ काम करते हैं, शांति कुंज में काम करते हैं, वो हमारे हैं। जो काम नहीं करते, नहीं साहब ये भी आप हमारे, सारा हरिद्वार हमारा है, सारा दिल्ली हमारा है, सारा कलकत्ता बम्बई हमारा है, सर इसमें यह कैसे? जो आदमी जिसके काम आता है वो आदमी उसका हो जाता है। आप हमारे काम आएंगे तो आप हमारे जैसे संबंध बन गए, रिश्ते तो हो गए आपके हमारे, लेकिन रिश्ते के पीछे जो सार्थकता और जिम्मेदारी जुड़ी हुई है, अब बात उसी की रह जाती है। आप उसको और पूरा कर डालें तो मजा आ जाएगा। क्या कर डालें कि आप अपना व्यक्तित्व और अपने जीवन को आगे रख करके लोगों को सलाह सुविधा दें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। नए निर्माण के लिए हमको बहुत समय की जरूरत पड़ेगी। जब आप देंगे तो दूसरे आदमी भी आपकी देखा देखी देंगे। आप शराब पियेंगे तो दूसरे आदमी आपकी देखा देखी शराब पी लेंगे। आप बीड़ी फूकेंगे तो दूसरों का भी मन चलेगा कि हमको भी इनकी नकल करनी चाहिए। आप थोड़ा समय दे दीजिए हमको, बस मजा आ जाएगा। आपको किस काम के लिए समय चाहिए? किस काम के लिए? अच्छा चलिए बता देते हैं। एक सारे संसार भर में आज के जमाने में एक काम है तो लोक मानस का परिष्कार किया जाए, लोगों के विचारों को बदल दिया, बस एक के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अब ये दें साहब गरीबों के लिए कंबल बांटे, बांट दीजिए, चाहे मत बांट दीजिए। अब की बार वो कंबल आप बांटेंगे बस फिर जब फटेगा फटोलेगा नंगा। हम सजावट खोलेंगे, आप सजावट खोल नहीं बनी, लेकिन अभी आप खिला देंगे, शाम को फिर वो भूखा मिलेगा, किसी और के दरवाजे में खड़ा होगा। आप लोगों की स्वाभाविक जरूरत तो पूरी कर सकते हैं। किसी को बाढ़ आ जाए, कोई और ऐसी मुसीबत अग्निकांड हो जाए इसमें आदमी के कपड़े जल गए, सब नहाने को करता ही नहीं है, तो ठीक है आप अपना कुर्ता दे दीजिए, भूल दीजिए। सामूहिक सहायता तो संभव है, स्थायी रूप से आप गरीबी को मिटाने के लिए और पिछड़ापन मिटाने के लिए ये चाहे हम लोगों को सामान दे करके, साधन दे करके, पैसा दे करके, धन दे करके हम किसी की सहायता कर सकते हैं? नहीं, आपकी वो सहायता नहीं हो सकती। आप केवल विचारों से सहायता कर सकते हैं। और आपने किसी निकम्मे आदमी को, नामाकूल आदमी को, जो आदमी घर बैठा रहता है उसको ठल्ले आदमी को सक्रिय बना दिया तो अपना पेट भर लेगा, अपने कुटुंब का पेट भर लेगा और अपने बाल बच्चों का पेट भर लेगा और मोहल्ला पड़ोसी को दे भी सकेगा। और आपने किसी निकम्मे आदमी को कारगर बना दिया तो ऐसे ही विचारहीन व्यक्तियों को विचार दिया तो आपने सब कुछ कर दिया। आज की समस्याएं सिर्फ एक समस्या है और कोई समस्या नहीं है। आदमी विचारों की दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से बड़ा कमजोर हो गया है और रोज की कमजोरी फूट फूट के हजारों जगह से निकलती है। गरीबी के रूप में निकलती है, बेकारी के रूप में निकलती है, अपराधों के रूप में निकलती है, नशेबाजी के रूप में निकलती है, गंदा दिमाग आदमी का, गंदा चरित्र आदमी का, जाने क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर देता है। 24 घंटे ताना बाना बनता रहता है, केवल एक ही ताना बाना बनता रहता है कि किस तरीके से मैं गिरूं और किस तरीके से दूसरों को लेकर डूबूं। यहाँ से होती है कि आप 24 लाख आदमी न रहे, 24 करोड़ हो जाए। 24 करोड़ नहीं रहे, 240 करोड़ हो जाए, 240 करोड़ नहीं रहे, अरब खराब हो जाए।
बस इसके ऊपर टिका हुआ है कि अच्छे आदमी और नेक आदमी और बड़े आदमियों की संख्या की वृद्धि होती चली जाए और समाज सेवियों का दल अपने आप में समर्थ बढ़ता हुआ चला जाए। बस इसके पीछे सारी योजनाएं काम आएंगी। नहीं हमारी योजना है, हमारी जेब में रखी है, कागज में रखी है, छपी हुई रखी है, किताब में लिखी हुई रखी है, बस किताब में ही रखी रहेंगी, हमारी जेब में रखी रहेंगी, हमारे दिमाग में ही रखेगी। कारण जब तक कोई आदमी सक्रिय क्रियारूप से सामने ना आए, जब तक कोई काम करने वाले ना हो, तो कैसे तो बनेगा, सड़क कैसे बनेगा, पुल। सक्रिय कार्यकर्ताओं में से हर एक को ये निवेदन है तो आप समझ जाना शुरू करें लोकमानस के पुरस्कार के लिए, जन जागरण के लिए। और उसके लिए करें क्या, आप शुरुआत कर दीजिएगा। शुरुआत में तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः बहुत दिखेगा। श्री गणेशाय नमः के बारे में थोड़े से काम है जो हमने बता रखे हैं, आपसे हर बार बताए, 10 बार बताए, 100 बार बताया। ये पिछले 45 वर्ष की जिंदगी में उन्हीं बातों को हमने कहा होगा तो 45,000 बार कहा होगा। उनसे चलिए फिर याद दिला दें क्या कि जहाँ 45 तो 100 बार कहा, वहाँ एक बार दोबारा से। आपको हमने ये कहा था कि आप पढ़े लिखे लोगों को हमारा साहित्य पढ़ाएं और बिना पढ़े लोगों को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं, पढ़ाओ को पढ़ाएं, बिना पढ़ाओ को सुनाएं। बस लेखनी वाणी की महत्ता यही है। सुनाएं कैसे, वो जो अपना साहित्य छोटा है, जिला पुस्तकालय का साहित्य हमने बनाया है, आप उसको पढ़ा के सुना दीजिए। नहीं साहब फिर हमको तो इतना बोलने का भी अभ्यास नहीं है, तो चलिए बोलने का अभ्यास नहीं है तो हम टैप करने वाले हैं। पहले तो हमने किए थे कुछ तो भूल भाल गए, पहले किसी जमाने में भी किए थे लोगों के लिए, लेकिन अब नए समय की नई प्रगति को देकर के हम टैप करने वाले हैं। चलिए हमारे सुनाने हो टैप तो उनको सुना दीजिए, हमारे नहीं सुनाने हो माता जी के सुना दीजिए, माता जी के नियम किसी को सुना दीजिए। आप टैप का डब्बा लेके फिरिए, इस घर में जाइए, सबको इकट्ठे कर लीजिए साहब आपके गुरु जी का नाम सुना है, आप सुना था, इधर हमको क्या सुनेंगे। आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। विचारों के स्वाध्याय सत्संग के सैकड़ों तरीके जो हमने बताए हैं। जन्मदिन की बात बताई थी, एक सभा हो जाती छोटी सी, साहब एक बड़ी भाई सभा होनी चाहिए, बड़ा सम्मेलन होना चाहिए, बड़ा आयोजन होना चाहिए। सभा सम्मेलन आयोजन ईसाइयों ने कहीं नहीं किया। ईसाइयों ने, ईसाई दुनिया में जो हो गए ये 50% आदमी ईसाई हैं, 50% आदमियों में और लोग हैं। उन्होंने कभी जुलूस निकाला है, न कभी सभा की है, न कोई मीटिंग की है, न कोई प्रचार किया है, कानों कान बात की है। और कानों कान बात करने से जो काम हो जाता है वो कहीं नहीं होता। आप कानों कान बात करने के लिए जन्मदिन मनाना शुरू कर दीजिए। जन्मदिन किसका, बच्चों का नहीं, स्वयं का, आपका, बच्चों का नहीं, आपका। आपको कुछ बुराइयां छोड़नी है और कुछ अच्छा ग्रहण करनी है। बच्चा बेचारा क्या करेगा, ये बड़े बच्चे की बड़ी खुशी है तो आप रखिए खुशी, वह क्या मतलब है, लोगों का समय क्यों खराब करेंगे। आपकी खुशी है, आप खुशी है तो आपकी बात आपको बढ़े। कार्यकर्ताओं का जन्म मनाना चाहते हैं कि आपका जन्म ऐसे ही सार्थक हो, आपका जीवन ऐसे ही सार्थक हो और आपका धरती पर मनुष्य जन्म लेना ऐसा ही सुखारत हो जैसा कि गुरु जी का हो। इस तरीके से आप चाहें तो ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सत्संग हो गया। नहीं तो हम तो एक बहुत बड़ी आयोजन करने के बारे तो हाथ बड़ा कर लीजिए, उसमें क्या पता है। गाड़ियाँ हम बेचते हैं, गाड़ियाँ हैं हमारे पास, अभी तो केवल 25 हैं, शायद बढ़ेंगी तो ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसलिए हमारे गांव तो हज़ारों की संख्या में है, इनके लिए तो ज़्यादा गाड़ी चाहिए। खैर चलिए अभी 25 गाड़ियाँ हैं, आप एक चिट्ठी डाल दीजिए, पोस्ट कार्ड डाल दीजिए, हमारी गाड़ी में स्टेज संग चली जाएगी, एक सारा संग चली जाएगी, सब चीज़ जहाँ से आपको लाउड स्पीकर संग चला जाएगा, हर चीज़ आपको तैयार मिलेगी। बस आप चाहें तो किराया भाड़ा दे भी सकते हो, नहीं चाहें तो मत दीजिए। इस तरीके से बड़ा सम्मेलन कर लीजिए, इसके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात नहीं है। साहब गुरु जी हम तो रोजाना प्रचार करना चाहते हैं, तो आप रोजाना प्रचार कर लीजिए। रोजाना प्रचार करने में क्या बात आती है। यहाँ आजकल शांति कुंज में ये रिवाज है कि सवेरे गायत्री माता की आरती होने के बाद में माता जी के प्रणाम छूने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ हम टैप रिकॉर्डर को लाउड स्पीकर के साथ में जोड़ करके ऐसे प्रेरक भजन सुनाते हैं लोगों को कि बस वो माता जी के पैर छूने का आनंद और उन गीतों के सुनने का आनंद सौगुना हो जाता है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने किसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और टैप रिकॉर्डर नीचे रख सकते हैं, टैप यहाँ से मंगा सकते हैं। उन दोनों की कलेक्शन कर दें। सवेरे प्रातः काल का 1 घंटे का, आधा घंटे का कीर्तन ऐसा हो सकता है कि बाकी लोग अपनी चारपाइयों पर पड़े रहें, घरों में बैठे रहें, टट्टी में बैठे हों, लेकिन तभी उनकी मस्ती, उन गीतों की मस्ती से आप लहराते रहे। आप ये कर सकते हैं। ये 50 तो काम है जो हमने आपको बताए हैं। आपको इनमें 2 एक काम बताया, ढेरों का ढेरों काम बताया।
अभी कोई